हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर गणित शिक्षण में आपको इकाई 2 यानी कि टॉपिक आपका जो सेकंड था, गुणा भाग की संकल्पना और संक्रियाएं, तो इसके जो कॉन्सेप्ट जो थे यानी इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें बन रही थी, जो भी आपकी परिभाषाएं थी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। यानी गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और इनसे और कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या क्या होती, सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट को इस क्लास की पहली वाली क्लास में मैंने आपको, यानी कि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया था। और मैंने कहा था आज मैं आपको कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ, कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराऊंगी। तो मेरा यही एक तरीका है पढ़ाने का। पहले मैं किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ, सेकेंड डे मैं उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराती हूँ। तो आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराऊंगी और ये सभी के सभी जो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये आपकी जो SCERT बुक चलती है वहीं से हैं, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं हैं, आपकी जो SCERT बुक आपके जो डीएलएड में चलती है उससे रिलेटेड हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान, एकदम बच्चों की तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप 25 को 4 से, देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या है, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो आपको क्या करना, आपको बच्चों की तरह ही सॉल्व कर करके बताना है। तो ये सब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और आपको बता दूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने का मतलब ये है कि मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो वहाँ पर आपको उसकी क्या दे देती हूँ, उसकी टाइमिंग दे देती हूँ कि किस टाइम पर मैं क्लास लूँगी। वैसे तो आपकी टाइमिंग फिक्स है 7 बजे से, शाम 7 बजे से, यानी 7 PM पर आपकी क्लास होती है। लेकिन अगर मान लो कभी मुझे चेंजिंग करनी होती है टाइम में, तो मैं वो टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर नोटिस डालना या सूचना देना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं वहीं पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना बात किए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि 25 गुणे 4, आपको पता है 25 चक्कू 100 होता है, आप तुरंत 100 कर दोगे। लेकिन नहीं, अगर सॉल्व करने को आएगा तो आपको पूरा करके बताना होगा। कैसे, एकदम बच्चों की तरह, जैसे आपने कहा 25 को 4 से आपको क्या करना है, गुणा करना है, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम इकाई की संख्या से इकाई को गुणा करते हैं, है ना। हम हमेशा दाहिनी तरफ से शुरू होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 20 इस तरीके से होता, तो हम इकाई ही लिखते हैं, 0 लिखा, हमारे पास बचा क्या, 2। 4 दूनी 8 और 8 दो कितने हो जाएंगे, 10, यानी 25 चक्कू 100, यही हमारा क्या है, उत्तर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है 25 चक्कू 100, यानी आप, मेरा कहने का मतलब है आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है 25 गुणे 4 बराबर 100, इस तरीके से नहीं लिखना है। स्पेशली आपको बच्चों की तरह करके दिखाना है, ठीक है। सेकेंड देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 गुणे 0। अब आपको पता है कि अगर शून्य आता है तो कोई, दुनिया की कोई भी संख्या हो तो आपका उत्तर शून्य ही रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए 20 0 से गुणा करोगे 20 को तो 0 आएगा, 10 से 0 को गुणा करोगे तो 0 आएगा। यानी दुनिया की किसी भी संख्या से अगर आप शून्य से गुणा कर रहे हो, शून्य से या 0 से गुणा कर रहे हो तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा एग्जामिनर ऐसे मानने वाला नहीं है, हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो ये क्या है, 20 गुणे क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें कैसे करना, 0 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 को 2 से भी गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0 0, ठीक है। सेकंड हमारा, यानी सॉरी थर्ड हमारा क्या है, कह रहा है, मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर कोई संख्या मान लो दी है 32 और उसके बाद 100 लगा हुआ है, गुणे 100, तो हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को 1 से गुणा कर देते हैं 32, और यहाँ पर जितने 0 होते हैं हम उसको यहाँ पर उतार लेते हैं। मान लो यहाँ पर 32 गुणे 1000 आता तो हम क्या करते, 32 को 1 से गुणा करते, 32 से कम 32, और यहाँ पर जितने 0 हैं हम उन 0 को उतार लेते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिक नहीं बल्कि आपका यहाँ पेपर में इस तरीके से होता है। तो आपको इस तरीके से बताना है। जब आप इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे, जब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में आंसर देना होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका 32, क्या है, 32 गुणे 100 है। तो आपको कैसे करना है, आप 100 ऊपर लिख लेंगे और 32 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, 2 एक कम होता है 2। अब इसके नीचे या तो आप गुणे का निशान लगा लो या तो 0 का, तो आप गुणे का लगाओगे तो सही रहेगा क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती है। अब 3 को 0 से करोगे 0 आएगा, 3 को 0 से करोगे 0 आएगा, 3 एक कम होता है 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यही तो बताया था ना आपको। तो ये 0 जोड़ दिया, ये 0 जोड़ दिया, और ये 2 0 में भाई हमारे पास कोई 2 वस्तु हैं, हमने किसी को दी ही नहीं, तो हमारे पास रहेगी दोनों। तो 2 में से आप 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर गुणा हो रहा होता तो 0 आता, और ये 3 आ गया, तो यानी 3200। देखिए बात वही आई ना, 3200 आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है, 2785 गुणे 4 गुणे 403। तो पहले आप 2785 को गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। किसको कर लीजिएगा, 2785 को 4 से गुणा कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। तो 2785 को आप 4 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 4 पंचे 20 बचे 2, 4 8 32, और 2 कितने होते हैं 34, 4 बचा 3, 4 सत्ते 7 चौक 28 होते हैं, सॉरी 4 सत्ते 28 और 3 28 29 30 31, यानी 1 बचा और 3 आया, ठीक है। 31 में 1 लिखोगे, 3 क्योंकि इकाई का हम अंक लिखते हैं, दहाई को रख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 8 3 कितने होते हैं 11, 8 2 10 होते हैं और 8 3 11 होते हैं। तो यही आपका उत्तर आ गया। क्या गया, अभी उत्तर नहीं आया क्योंकि अभी 403 से आपको करना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 4 से किया है। तो इतना आपका उत्तर क्या आ गया, आपका आया था 11140, यानी 11140, ठीक है। अब इस 11140 में आप 403 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप उसी तरीके से कर लीजिएगा जैसे आप करते हो, ठीक है। कितना करोगे, चलो मैं बता देती हूँ। 3 0 बार में 0 बार में जाएगा, और ये 3 चक्कू 12 और 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 4, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा लेते हैं। ये 4 है ना आपका, 0 है, अच्छा सॉरी 0 है, ये देखिए 0 है। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो 0 0 0 0 ही आएगा। कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर भी आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, 4 से करेंगे, 4 0 0, 4 चक्कू 16, और ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, ये 1 है ना, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 एकम 4 और 1 और जाएगा ना यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब प्लस कर देंगे। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 आ गया, और 6 3 होता है 9, और 5 3 होता है 8, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, 0 हो गया, 2 हो गया, 6 3 और यहाँ पर सॉरी 4 हो गया, और ये 9 हो गया, 5 3 होते हैं 8, और ये हो गया 4 और 4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ये आपका इतना उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का भाग तथा शेषफल लिखिए, यानी इसका भाग और शेषफल लिखना है। तो क्या है, जब आप क्या करते हो, 0 को यानी 5 यहाँ पर लिखेंगे, 0 यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 को जब 0 से, तो 5 0 0 आता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, भागफल कितना आया है, भागफल भी आप लिखोगे कि भागफल कितना आया, भागफल बराबर आया है 0, और शेषफल, ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है, ठीक है, क्या होता है। और शेषफल कितना आया है आपका, शेषफल आया है आपका 0, ठीक है। और अगर आपसे पूछता कि इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है ना, इस तरीके से आपसे पूछता, तो क्या होता है, ये आपका, चलिए आपसे इतना ही पूछा, अभी हम इतनी बात करते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भाजक, और ये होता है भाज्य, ठीक है। ये क्या होता है, भाज्य होता है, और इसे हम कहते हैं भाजक, ठीक है, इसे हम भाजक कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से मतलब 1 को गुणा, 1 को भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या है 100 है, और इसको 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 कम 1 आ जाएगा, और 2 0 हम यहाँ उतारेंगे, तभी हम यहाँ पर 2 0 उतार पाएंगे। तो हमारा शेषफल यानी भागफल हमारा कितना आया, 100 आया, और शेषफल भी हमारा 0 आया। शेषफल कितना आया, 0, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 27 की। तो देखिए 27 को आप 27 से करोगे, कितना आ जाएगा, देखिए 27 एकम 27, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बचा, या 0 0 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा भागफल कितना आया, भागफल हमारा आया, भागफल हमारा कितना आया, 1 आ गया है, और शेषफल हमारा 0, यानी कुछ नहीं आया तो 0 लिखेंगे।
फिर देखिए आप 7,000 ये क्या है 78 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 78,05,416 को 205 से भाग दोगे तो देखिए कितना आएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब इसको आप भाग दोगे 205 और क्या है 7,8,5,4,1,6 अगर आप इसको भाग दोगे तो इसको जब हम भाग देते हैं तो क्या होगा हमारा, इसको भाग देने पर हम 3 बार में जाएगा एक बार, ठीक है। 3 × 15 तो ये A0 है तो पूरा लिख जाएगा। 3 दूनी 6, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ बचा, यहाँ 0 है, अच्छा ये 8 है, सॉरी, ठीक है 8 है, यहाँ पर 8 है तो 8 में से 1 गया बचा 7 और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 बचा, ठीक है। अब ये हम 4 उतार लेंगे और ये हमारा जो जाएगा अगली बार, तो ये हम चलिए 8 से करते हैं। तो 5 × 8 = 40 और 40 यानी ये पूरा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 पूरा लिख देंगे और 8 दूनी 16 तो ये हो जाएगा 4 आ गया और यहाँ से हासिल लाए हो गया 10, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा दोनों में। अब ये वाला हम 1 उतार लेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर ये वाला 6 उतार लेंगे 0 करके। तो आपका इस तरीके से टोटल आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 38.3121 ऐसे करके आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नहीं इतने, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा करना पड़े इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि भाजक हमारा कितना है 483 है, भागफल 403 है और शेष 50 है तो भाज्य हमें बताना है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास इसके लिए एक सूत्र होता है, वो ये होता है कि भाज्य बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्या होता है प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमारा हमको निकालना है तो हम भाज्य निकालेंगे। भाजक हमारा कितना दिया गया है 483 दिया गया है, गुणे भागफल कितना गया है 403 दिया गया है और प्लस शेषफल कितना दिया गया है हमारा 50 दिया गया है, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो जब 483 को आप 403 में गुणा करोगे, कर लीजिएगा गुणा, ठीक है। जब गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 194,649 इतना आएगा, ठीक है। प्लस क्या है 50। अब इसमें 50 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 5 4 होते हैं 9, ठीक है। बाकी संख्या तो है नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे ही उतार लेंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको ये सूत्र याद रखना है। ये सूत्र आपका बहुत लगता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके टेट यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, यानी एक ऐसा कारखाना है जिसमें हर दिन, हर रोज़ क्या होता है 750 साइकिलें तैयार की जाती हैं। 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी, तो 2 वर्ष में, जिसमें से देखिए अभी क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि उन 2 वर्षों में से एक वर्ष लीप वर्ष है। समझ में आ गया क्या है, एक वर्ष आपका क्या है लीप वर्ष है। चलिए तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन एक जगह कहा गया है कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक ज़्यादा होता है यानी 366 होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है 366 दिन होते हैं। तो चलिए, तो कहा गया चूँकि एक वर्ष में प्रत्येक दिन बनी साइकिल, यानी कि एक वर्ष में प्रत्येक, यानी कि एक दिन में जब 750 बनती हैं तो 365 दिन में कितनी बनेंगी, तो 365 से हम 750 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो वही कहा गया कि जब एक दिन में क्या होता है 750 साइकिलें बनती हैं तो एक वर्ष में प्रत्येक दिन बनी साइकिल कितनी हो जाएंगी, 750 गुणे 365। अब इस 750 को 365 से आप गुणा करोगे तो उत्तर आपका ये आ जाएगा 273,750, ठीक है। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब कह रहा है 2 कहा गया एक वर्ष में और एक लीप, जबकि 2 वर्ष में कितनी साइकिलें बनेंगी, लेकिन दोनों वर्ष में एक वर्ष लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष में हम 366 दिन से गुणा कर देंगे, तो 750 को हम 366 दिन से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये कहा गया है कि कुल कितने दिन में मतलब बनती हैं, तो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों वर्षों को जोड़ देंगे। यानी ये जो उत्तर आया है और इस वाले उत्तर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है।
यानी हमारा ये जो उत्तर आया है इसको और हमारा क्या है, ये जो उत्तर है इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 2 वर्षों में बनी कुल साइकिलों की संख्या का योग कितना हो जाएगा, जो आपका 1 वर्ष का था और जो आपका लीप वर्ष का था, यानी 2 वर्ष का जोड़ करके इतना उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल जो है शेषफल का 5 गुना है। क्या कहा, उसका भागफल जो है वो शेषफल का 5 गुना, यानी कि भागफल अगर x है तो शेषफल उसका 5x है। 5 गुना का मतलब 5 गुना x, ठीक है, 5x हो गया। ठीक है, तो फिर कहा कि भाजक भागफल का 20 गुना है, यानी जो भी भाजक होगा, यानी मान लो भाजक x है तो उसका जो है भाजक तो भागफल कितना होगा, 20x हो जाएगा। ये बात कही गई है। और शेषफल देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया है, शेषफल आपका 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा गया, अब हमें पता चल गया। देखिए अगर यहाँ पर शेषफल आपका क्या है, 76 दिया गया है, यानी शेषफल हमारा 76 निकल आया। तो शेषफल जब निकल आया तो हमें शेषफल भागफल भी मिल जाएगा, क्योंकि भागफल जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल अगर 76 है तो भागफल 5 गुना है शेषफल का, तो 76 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 35 3 कितने हो जाएंगे, 5 3 होते हैं 8, तो हो जाएंगे 38, यानी 380। इसका मतलब हमें भागफल भी पता हो गया और शेषफल भी पता हो गया। समझ में आ गया, 2 चीज़ें हमें पता हो गई। पता हमें क्या करना, अभी हमें भाजक और हमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य निकालना है। अब कह रहा है जो भाजक जो है वो भागफल का 20 गुना है। तो अभी भागफल आपका कितना निकला था, भागफल आपका 380 निकला था, और जो भाजक है ये भागफल का 20 गुना है, सॉरी। तो 380 में हम 20 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 0 और आ जाएगा 2 0 0 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7, यानी कि आ जाएगा 6780, यानी 76,680 आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमें शेषफल तो पता ही था, शेषफल से हमने भागफल निकाल लिया और भागफल से हमने भाजक निकाल लिया। निकालना क्या, भाज्य निकालना है। तो चलिए सूत्र आपको पता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल बटे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। अब देखिए हम आपको इस तरीके से समझाते हैं। हमारा शेषफल कितना था, 76 था। प्रश्न में कहा गया कि भागफल जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो भागफल 76 है तो शेषफल कितना हो जाएगा, 76 गुणे 5, तो ये देखिए 380 आ गया। अब कह रहा है जो भाजक जो है वो भागफल का 20 गुना है। तो भाजक जो है भागफल का 20 गुना, तो भागफल कितना आया, 380, और 380 में हम 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया था, 7600 आया था। यही तो आया था, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हमें क्या मिल गया, हमें शेषफल भी पता चल गया, हमें भागफल भी पता चल गया, हमें भाजक भी पता चल गया। हमें निकालना क्या है, भाज्य। तो सूत्र क्या होता है, निकालना क्या है, भाज्य। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। भाजक कितना निकला, देखिए भाजक आपका 7600 निकला, भागफल 380 निकला था, प्लस शेषफल आपका 76 था। अब इनको इनसे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2888000, ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 28,88,000, ठीक है, प्लस 76। अब इनमें हम 76 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 76 ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। देखिए क्या है, 288, ठीक है, थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं ताकि चीज़ें दिखें। 2888, फिर क्या है, 0000। अब इसमें 76 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 67, और यहाँ पर 0 आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उतर जाएंगी। तो देखिए वही आ गया ना आंसर, ये देखिए वही आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए मतलब कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने के लिए कुल जो रुपए हैं, देखिए यहाँ पर रुपए गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पर होना चाहिए 64,400, ठीक है, खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनाने में 368 खर्च हुए हैं तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी रमेश और श्याम की माँ ने क्या किया था, उसको पैसे दिए तो उसने 10 टॉफ़ी उन पैसों की खरीदी और दोनों भाइयों ने 5-5 टॉफ़ी एक दूसरे को बांट दी, है ना, वही बात कही गई है। तो कुल वर्दियाँ इतनी बनती हैं, ठीक है, और एक वर्दी बनाने में इतने रुपए खर्च होते हैं। तो हम
हम ये कहना है कि कारखाने में को कितने खर्च होते हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 368 हैं इनको इससे भाग दे देंगे। तो जब हम इसको भाग देंगे, ये देखिए हमने भाग दिया हुआ है, आपको सिखा भी देती हूँ, भाग देना आप जानते ही अच्छे से। तो 368 को एक बार में ले जाएंगे, हो जाएगा 368। तो 14 में से 8 गए बचे 6, यहाँ बचा 3, 3 में से यहाँ 13 में से 6 गए बचे 7, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए बचे 2। अब ये वाला 0 हमने उतार लिया। अब इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 से करते हैं, तो 7 × 56 हो जाएगा, है ना, बचा 5, और 7 × 42 और 5 47 होता है, बचा 4, और 7 × 21 और 4 25, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हासिल लाएंगे तभी तो 10 आएगा। 10 में से 6 गए बचे 4, और यहाँ बचा 5, 5 में यानी 15 में से 7 गए बचे 8, और यहाँ बचा हमारा क्या, यहाँ बचा हमारा 6, 6 में से 5 गए बचा 1, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। अब ये वाला 0 हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब हम ये 5 बार चला जाएगा, देखिए 5 बार जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 8 क्या हो जाएंगे 40, यानी बचा 4, और 5 6 30 और 4 34, यानी हम 4 लिखेंगे। अभी 3 हमारे पास बचा, और 5 या 15 और 3 कितने होंगे, 15 3 18। तो देखिए 1840 ये हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो हमें कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, 175 कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, 175 कर्मचारियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर कहा गया है, अगर इस तरीके के ऑप्शन में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको जल्दी वाला करना है, फिर आपको बहुत लेंदी नहीं करना है, जो चीज़ पूछी गई बस उसका आंसर दीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि 150 को 3 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो 150 को अगर आप 3 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, तो 3 5 15 होते हैं, और यहाँ बचा 0, ये 0 यहाँ उतारेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो भागफल, इसको हम भागफल बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये भागफल ही तो होता है। तो भागफल हमारा कितना आया, 50 आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। चलिए अगर इसको शॉर्ट करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, आप क्या करो, 150/3 लिख दो, और 3 5 15 हो गए, ये 0 बचा, हमने 0 लिख लिया, ये हो गए हमारे 50, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 आ जाए। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या से अगर हम 100 को गुणा करते हैं, ठीक है, 100 में गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, 2400। यानी देखिए कैसे आएगा, 24 एकम 24 हो गया, और ये 2 0 हमने लिख लिया, आपको बताया था ना इस तरीके से लिखते हैं। तो हम अगर 24 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2400। तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की, और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और जल्दी से क्लास को शेयर करिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब बहुत से लोग पढ़ते हैं साथ में, है ना, और उससे पता भी चलता है आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, तो आप लोग क्या करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, जो भी BEd BTC कर रहे हैं, और जो 6 से 8 और 7th क्लास में है, स्टैंडर्ड में, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। बुक तो वही रहती है ना सारी। इसके साथ साथ आप अपने कॉलेज ग्रुप, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। लाइक से आपके क्या होता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। और अगर आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।